नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है इकबाल की, एक 16 साल का मासूम बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। इकबाल के पिता बहुत बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही सारा काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वह अकेला सब कुछ कर रहा था। अपने अब्बू की कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ा, तब काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी काफ़ी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, इक्कू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू ही उसे इक्कू कहकर बुलाते थे, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद वह थोड़ा सा डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, गेट अचानक बंद हो गया और वह एकदम से घबरा सा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वह किसी तरह से उस पर चढ़कर पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि कब्रिस्तान के पीछे की ओर थी। उस गेट तक पहुंचने के लिए इकबाल को कब्रिस्तान के बीचों बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह दूसरे गेट की तरफ जाने का फैसला करता है। वह सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच जा ही रहा था कि उसे अचानक दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उससे पूछता है कि वह आदमी कौन है, कि तभी अचानक उस आदमी का सर पीछे की ओर घूम जाता है। उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती है, जो इकबाल को घूरे जा रही थी। यह देखकर छोटा सा इकबाल डर जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है। वह भागते भागते एक पेड़ के पास जाकर रुकता है और किसी तरह उसी पेड़ के सहारे रात गुजारने का फैसला करता है। कुछ ही देर में अंधेरे के साथ उस जगह पर कोहरा छाने लगता है। अचानक उसने उस कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था। इकबाल पेड़ के पीछे से यह सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था और वह औरत अचानक भागते भागते रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगती है। जैसे ही वह औरत इकबाल के पास आती है तो कोहरा हट जाता है। इकबाल को उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जैसे कि वह औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन थी और आज ही बाहर आई हो। वह औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल उस पेड़ से धीरे धीरे पीछे की ओर भाग रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसल जाता है और वह एक कब्र में जाकर गिर जाता है। वह कब्र इतना गहरा था कि वह वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। इकबाल को ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई जमीन के अंदर खींच रहा हो, और वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि वह औरत उसे नीचे की ओर खींच रही थी। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था और उसे ऐसा लग रहा था कि यह रात उसकी आज आखिरी होने वाली है। कि तभी अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ के ऊपर की ओर खींचा। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बस जमीन से बाहर आया और कब्रिस्तान से सीधा भागते हुए बाहर की ओर चला गया। उस समय तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह वहां से बाहर निकला और उसका दिमाग शांत हुआ, उसे ऐसा लगा मानो उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, उसके अब्बू थे, जिसे इकबाल ने अभी कुछ देर पहले ही दफनाया था। वह वापस दूसरे दिन कब्रिस्तान पे जाता है और अपने अब्बू के कब्र पर फूल चढ़ाता है, जिसके बाद इकबाल को यह भरोसा हो जाता है कि उसके अब्बू मरने के बाद भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।